साहिल मुस्कान के बयान दर्ज करेगी। मेरठ पुलिस कोर्ट में साहिल और मुस्कान को रिमांड की अर्जी भी देगी। पुलिस पूछताछ के लिए 5 दिनों की पुलिस रिमांड मांग सकती है। कोर्ट में वारदात के पूरे सीन को रिक्रिएट करने के लिए पुलिस रिमांड की डिमांड करेगी। बड़ी खबर आपको दे दें, सौरभ हत्याकांड के आरोपी मुस्कान और साहिल इस वक्त जेल में बंद हैं। वो जेल में नशे के लिए तड़प रहे हैं। वहीं सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी कई बड़े खुलासे हुए हैं। बहुत ही बेरहमी से सौरभ का कत्ल किया गया। इसके बारे में जितनी जानकारियां सामने आ रही हैं, उतनी ज्यादा हैरानी होती है, दिल दहलता है। इस वक्त मुस्कान और साहिल दोनों जेल में बंद हैं और नशे के लिए वो तड़प रहे हैं। सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि किस दरिंदगी के साथ हत्यारों ने सौरभ का मर्डर किया है। सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह पता चला है कि मुस्कान और साहिल ने धारदार हथियार से सौरभ के सिर को धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद सौरभ के हाथ शरीर से अलग कर दिए गए। कलाई वाले हिस्से को भी, यानी कि दोनों हाथों को कलाई से काट दिया गया। पोस्टमार्टम में खून का बहना और सदमा मौत की वजह बताई गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जुड़ी हुई तस्वीरों को देखकर ही आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा नृशंस तरीके से, जैसे कोई कसाई काम करता है ना, ठीक वैसे ही मुस्कान और साहिल ने सौरभ का कत्ल किया है, उसकी जान ली है। मुस्कान और साहिल ने सौरभ के दिल पर 3 बार चाकू से वार किया, सिर को गर्दन से काट दिया, दोनों हाथ शरीर से अलग कर दिए, कलाई तक काट डाली, पैरों को ड्रम में डालने के लिए पीछे की तरफ मोड़ा और डेड बॉडी को 4 टुकड़ों में बांट दिया। मेरे सहयोगी अभय पराशर इस वक्त मेरठ से लाइव जुड़े हुए हैं। अभय, पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिल दहला देती है। किस पागलपन की हद तक मुस्कान और साहिल पहुंच गए थे कि न सिर्फ कत्ल किया बल्कि नृशंस हत्या की गई है। देखिए, बिल्कुल मीनाक्षी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत चौंकाने वाले खुलासे हैं। हालांकि पुलिस ने साफ तौर पे ये पूरी थ्योरी बताई थी। जब पोस्टमार्टम हुआ था, इनिशियली तौर पर ये पता लगा था कि धड़ से सिर को अलग किया गया, धड़ को उसी जहां पर मर्डर किया, जहां पर ये लोग रहते थे, बेड के बॉक्स में धड़ को रख दिया। सिर और साथ ही हाथ की कलाइयों को वहां पर ये लोग इसलिए नहीं रख पाए क्योंकि बेड का जो बॉक्स था उसमें जगह नहीं बची। अब उसको कहां ठिकाने लगाएं, इसीलिए उनको बैग में रखा और बैग में रख के पास में ही साहिल का घर था, वहां पर रात को 3 बजे पहुंच गए। सिर और कलाई इनके बैग में है। ये उस घर में जाके वहां पर शराब पीते हैं, नशा करते हैं और वहां पर सो जाते हैं। सुबह 9 बजे 4 तारीख को ये उठते हैं। उसके बाद ड्राम खरीदते हैं, सीमेंट खरीदते हैं, ब्लीचिंग पाउडर खरीदते हैं। ब्लीचिंग पाउडर से घर की सफाई करते हैं और सीमेंट जो है उसको पहले ड्राम में रखते हैं। जो धड़ के नीचे का हिस्सा होता है, जो पैर होते हैं, उनको मोड़ते हैं। ड्राम में पहले सीमेंट भरा जाता है, फिर धड़ भरा जाता है, फिर उसके ऊपर सीमेंट डाला जाता है, फिर सिर का हिस्सा, हाथ की कलाई, सब कुछ रखकर और जो ढक्कन है उसमें पूरी तरीके से थोड़ा ब्लीचिंग पाउडर और सीमेंट रख के इस तरीके से पैक करते हैं कि बॉडी जल्द से जल्द गलना शुरू हो जाए और किसी को बहुत ज्यादा बदबू ना आए। इस तरह की प्लानिंग थी। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का आपने जिक्र किया मीनाक्षी, जिसकी कॉपी भी हमारे पास मौजूद है, उसमें किस तरीके से इन्होंने जो उसके दिल पर 3 बार वार किए, शौक लगा। अगर आपके साथ कोई भी छोटा मोटा हादसा होता है तो आपके दिमाग में एक शौक आता है, और चाकू से जैसे ही आपके ऊपर हमला हुआ, आपका ब्लड बहुत ज्यादा बहा, आपका हार्ट पंचर हो गया, और हार्ट पंचर होने के साथ ही जो शौक लगता है, एक झटका लगता है दिमाग में, उन सारी बातों का जिक्र है। इसके अलावा यह भी जिक्र है कि एक आंख खुली हुई थी, दूसरी आंख बंद थी, जो थोड़ी होती है वो पूरी तरीके से टूटी हुई थी, चेहरा पूरी तरीके से स्वेल हो चुका था, बॉडी पूरी तरीके से डीकंपोज यानी कि सड़ गल चुकी थी, क्योंकि 4 मार्च को मर्डर और खुलासा होता है 18 तारीख को जब पुलिस वहां पर पहुंचती है। तो ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है जो बेहद दिल दहला देने वाली है और यही वजह है कातिलाना हमला हुआ। सौरभ अपने पूरे होशों में, सदमा लगना यही बताता है कि वो अपने पूरे होशो हवास में थे और उन्होंने बिल्कुल ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि कैसे उनके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश की जा रही है। देखिए मीनाक्षी, होशो हवास में वो पूरी तरीके से नहीं थे। उसकी वजह यह है कि जिस दिन 4 तारीख को, 3 तारीख की देर रात, 4 तारीख लग चुकी थी, रात को 1 बजे के आसपास ये मर्डर हुआ है। ये सौरभ जो है अपने परिवार से अलग रहता है, क्योंकि अभी लंदन से आया था तो अपने घर पर गया था और वहां से सब्जी लेकर अपने घर वापस आया, जो पूरी तरीके से प्री प्लान्ड था।
एंजाइटी की कुछ दवाइयां डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन से इसने ली लड़की ने, मुस्कान ने उसको गूगल पर चेक करा कि इनमें बेहोशी की दवाई या नींद आने की दवाई कौन सी है। वो डॉक्टर के फर्जी साइन करके उसी लेटर हेड पर डॉक्टर के दवाई ली और दवाई लेने के बाद सौरभ के खाने में मिला दी। साथ ही यह भी जानकारी मिली है कि उस दिन शराब भी पी थी सौरभ और मुस्कान ने, तो शराब में भी और खाने में भी कुछ इस तरह की दवाई मिलाई गई, जिसके बाद वो सो गया था। जिस वक्त वार किया गया वो पूरी तरीके से सो रहा था बेड के ऊपर, और तभी जब रात के तकरीबन 1 से 1:30 बजे का समय हो रहा था, तभी दरवाजे से चुपचाप साहिल को एंटर करवाया गया। और एंटर करवाने के बाद पहले से इन्होंने 2 चाकू खरीदे हुए थे, चिकन काटने वाले चॉपर्स टाइप जो चाकू होते हैं, बड़े चाकू, और उनसे सीधा दिल पर 3 वार किए। दोनों ने मिलकर वार किए और जानकारी ये मिली है कि मुस्कान ने पहला वार मुस्कान ने किया सीधा छाती पर सौरभ के। इस तरीके की जांच में, इन्वेस्टिगेशन में सारी बातें निकलकर सामने आई हैं। खतरनाक और बहुत खौफनाक ये साजिश पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि कितने वहशीपन के साथ कत्ल किया गया। आप बने रहे अभय हमारे साथ। मुस्कान और साहिल के वहशीपन का परत दर परत खुलासा होता जा रहा है, और इस बीच मेरठ जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया मुस्कान और साहिल साथ में रहना चाहते थे, जो कि मुमकिन नहीं था। दोनों को नशे की आदत भी है, जिसके चलते उन्हें नशा मुक्ति केंद्र में डाला गया है। यहाँ पर उनका दवाइयों के जरिए इलाज भी किया जा रहा है। जेल अधीक्षक से मुस्कान ने यह भी जानकारी मिली है कि उसके घर वाले बहुत नाराज थे उसकी इस आदत की वजह से। अब घर वाले खुद ये कह रहे हैं कि वो केस नहीं लड़ेंगे, इसलिए वो सरकारी वकील चाहती है। मुस्कान और साहिल इस वक्त मेरठ जेल में मौजूद हैं और वहां पर उनकी किस तरह की हरकतें हैं, क्योंकि ये खबर आई है कि दोनों साथ रहना चाहते थे, नशे के आदी थे, इस वजह से उनका इलाज भी जेल के अंदर शुरू किया गया है। मेरठ के वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश राज जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, दोनों जेल में आए, मुस्कान और साहिल, जब वो जेल में आए उसके बाद से किस तरीके का उनका हरकतें थी, कैसा व्यवहार था और क्या डिमांड वो लोग कर रहे हैं आप लोगों से? देखिए, 3 दिन पहले जब वो जेल में आए तो साथ में रहना चाहते थे और पास में रहना चाहते थे बैरक के। तो हमने कहा जेल में सिस्टम नहीं हो सकता। जेल का प्रक्रिया है कि पुरुष बैरक से महिला बैरक बहुत दूर होती है, बिल्कुल अलग होती है। वो महिला बंदी रक्षकों की सुरक्षा में होती, तो उनको अलग रखा गया। फिर वो मान गए। खाने की समस्या थी, खाना भी शुरू कर दिया। चिकित्सक से उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। चिकित्सक ने कहा कि इनको नशे की आदत है, तो हमें नशा मुक्ति केंद्र में लेना पड़ेगा और इनको